ये सब करने में तो बड़ी चुनौतियां आती होंगी, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा आपको? सबसे बड़ी चुनौती अगर मैं बताऊं तो आती है ये कि लोगों को ये कन्विंस करना कि ये पैटर्न है। ऐसा मैं पहले मानती थी, पहले मैं बहुत कोशिश करती थी ये कि नहीं देखो ये होता है, ये होता है, होता है। लेकिन अब मैं बहुत परवाह नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है एक मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल तक मेरी बात पहुंच चुकी है और ये आग की तरीके से अब तो खैर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं करता इन चीज़ों को कि होता है, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के बाद आप और क्या क्वेश्चन करोगे। और अगर आप करते हो तो आप बस एजेंडा से, आपको सच जानना ही नहीं है ना, फिर तो आप झूठ बोलोगे और सबको झूठ सुनाओगे। और चुनौतियाँ ये आती हैं कि आप जब उस लड़के से बात करते हो, उसके परिवार से मिलते हो, तो आपको डर रहता है कि कहीं आपके ऊपर भी कोई खतरा ना हो जाए। देखिए ये होता है, क्योंकि अगर कोई परिवार या कोई लड़का इस हद तक जा सकता है कि वो पूरा अपना आइडेंटिटी पूरा फ्रॉड कर सकता है, या किसी लड़की को इस तरह बर्बाद या उसकी वीडियो बना सकता है, तो वो आपके संग भी कुछ कर सकता है। क्योंकि अगर हम किसी से मिलते हैं, फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है ना, और उसे पता चल जाता है मेरे बारे में ये सब चीज़ें, तो रिस्क तो होता है। देखिए क्या होता है, हम परपेट्रेटर से, अक्यूज से मिलना एक रिस्क का काम तो है, बिल्कुल, और ये रिस्क लेके चलना पड़ता है। थोड़ा ये भी समझना पड़ता है कि मतलब थोड़ा पुलिस में, थोड़ा ईश्वर में, सब में थोड़ा सा विश्वास करके चलना पड़ता है। लेकिन क्या रुख रहता है इन लोगों का जब आप मिलती हैं, तो क्या ये एकदम इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा रहता है कि थोड़ा ऑफेंसिव रहते हैं, कि थोड़ा डिफेंसिव रहते हैं, कि एकदम थेथड़ होते हैं, मतलब क्या होता है इनका? कैसी प्रतिक्रिया लगी इन लोगों से बात करके? सब लोग ना बहुत रिहर्स्ड आंसर्स देते हैं, जैसे जिनसे मैं मिली हूँ। अब अभी तो ऐसा है कि अगर मैं नहीं भी मिलती हूँ तो मुझे पता होता है वो क्या कहने वाला है, लेकिन मिलती ज़रूर हूँ। अगर वो जेल नहीं गया होता है तब तक तो अच्छा जेल चले गए तो नहीं बात कर सकते। वो आपसे एक ही बात करते रहेंगे कि ये लड़की काम नहीं करना चाहती थी घर में, या फिर इसे मैं पसंद नहीं हूँ, अब मेरे को इसलिए ये ऐसा झूठ बोल रही है। इसको सब पता था, पहले से ही पता था, और हमने तो इसको कभी नहीं किसी चीज़ का दबाव बनाया, और मैं तो उसके संग मंदिर भी चले जाता हूँ। ये सब इस तरीके की बातें करते हैं, और मैंने तो उसको कभी करवा चौथ का व्रत करने से भी नहीं रोका। ये सब बहुत रिहर्स्ड आंसर, जो मतलब मैं आपको ऐसे 10 आंसर्स बता सकती हूँ जो सब मुझे बताते हैं। और ये जो फरेब किया, नाम बदल के, हिंदू नाम रख के पहले मेल जोड़ बढ़ाया, उसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, उसके बारे में ये कहते हैं कि देखो, पहले तो मना करते रहेंगे, नहीं नहीं ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये क्या है, अच्छा ये किसने दिया आपको, नहीं ये तो हमारा ये ना मतलब मैं भी कई बार सोचती हूँ कि वो कब तक मना करेंगे इस चीज़ को ना, कि ये इन्हीं का है। लेकिन वो बस बेसिकली वो टालते रहते हैं बात, और फिर वो ये कहते रहते हैं कि नहीं ये तो नहीं है, ये हमारा नहीं है, आपको किसने दिया, पुलिस ने दिया, नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, मेरा नाम ये है, तो सभी जानते हैं, इस गाँव में सब जानते हैं। अच्छा, बहुत लोग, आदमियों से मेरी बात नहीं होती है क्योंकि वो जेल चले जाते हैं तब तक, क्योंकि एक ही दिन में, और ये अभी होता है। शुरू में मैं बात कर लेती थी, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में इन केसेस के प्रति एक पुलिस का भी रवैया बदला है। अभी क्या होता है कि वो केसेस को सीरियसली लेते हैं और लड़के तक पहुंच जाते हैं। मैंने ज़्यादातर ऐसे केस के अक्यूज से बात शुरू के 2018, 19, 20 में अधिक की है, क्योंकि तब तक पुलिस ढीला रवैया रखती थी, वो उसको बहुत सीरियसली लेती नहीं थी। ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं। एक दिल्ली का केस था, उसमें तीनों लड़कियों को एक साथ, एक आदमी तीनों बहनों को एक साथ पटा रहा था। मतलब छोटी बहन कह रही है मुझे भी चॉकलेट देता और कहता था मेरे साथ भाग जा, बड़ी बहन भी कह रही है कि मेरे को उसने गिफ्ट दिया था, कोई ड्रेस दिया था और कहा था कि एक दिन चलेंगे यहाँ से, भाग जाएंगे। तीनों बहनों को मतलब उसने पटा रखा था, और अंत में बीच वाली जो बहन थी उसको लेकर वो भाग भी गया था। और मतलब उसका भी जो उद्देश्य था वो धर्म परिवर्तन था, क्योंकि जब वो लड़की वापस आई थी तो उसने कहा था कि सबसे पहले ही जाकर मुझे मस्जिद में लेकर गया था। फिर मैं उस लड़के के परिवार से मिली थी, तो लड़का तो फरार था, लेकिन लड़के के माँ बाप वगैरह सब वहाँ पे थे, और वो यही कहते रहे कि नहीं नहीं हमारा बेटे ने कुछ नहीं करा, ये लड़की ही उसके पीछे पड़ी हुई थी, ये लड़की ही उसके पीछे पड़ी हुई थी। देखिए ऐसा क्या है कि कई केसेस में, चाहे ये सिर्फ एलजे वाले केस हो या और भी केसेस हो, अक्यूज्ड की फैमिली से मिलने पर आपको बहुत ही रिहर्स्ड आंसर्स मिलते हैं, बहुत एक्सपेक्टेड मिलते हैं। आपको लगे कि उनसे आपको कुछ मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप जो भी कहोगे कि ऐसा वो कह रहे हैं तो कह देंगे वो झूठ बोल रही है, या तो पुलिस ऐसा बना रही है, या फिर जो हमारा लड़का तो कहीं गया हुआ है, हमें पता नहीं, उसने किया हमें पता नहीं, कई बार ये कह देते हैं।